कभी सोचा है मरने के बाद पहले 7 दिन में क्या होता है? मतलब जब जनाजा हो जाता है, मिट्टी डाल दी जाती है, लोग घर चले जाते हैं, तब क्या होता है? रूह कहाँ जाती है? कब्र में क्या फील होता है? कोई बताता नहीं, ना स्कूल में, ना मस्जिद में, ना घर पे। आज हम एग्जैक्टली यही समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप, इसलिए कि इस्लाम ने ये सब क्लियरली बताया है। और जब तुम समझोगे तो अपनी जिंदगी देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रूह कैसे निकलती है? सोचो, एक इंसान है अरमान, 28 साल का, दिल्ली में जॉब करता है, नॉर्मल जिंदगी। और फिर एक दिन अचानक सब कुछ रुक जाता है। यही होता है हर इंसान के साथ, मौत अचानक आती है। अब इस्लाम बताता है कि इस वक्त क्या होता है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में फरमाया, जब मोमिन की रूह निकलती है, फरिश्ते आसमान से आते हैं। उनके हाथ में नूर की चादर होती है। वो रूह को कहते हैं, आओ अच्छी रूह, सुकून के साथ निकल। और रूह निकलती है बिल्कुल स्मूथली, जैसे पानी बर्तन से बहता है। लेकिन अगर इंसान ने जिंदगी गुनाह में गुजारी, तौबा नहीं की, तो वो फरिश्ते अलग होते हैं और रूह निकलती है तकलीफ के साथ, रुकते रुकते। यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझो, रूह निकलने का एक्सपीरियंस डायरेक्टली कनेक्टेड है तुम्हारी जिंदगी से। जो आज कर रहे हो वो उस लम्हे को डिसाइड कर रहा है। अब रूह निकली, अगला स्टेप क्या है? रूह सीधा कब्र में नहीं जाती, पहले एक सफर होता है। मोमिन की रूह फरिश्तों के साथ आसमान की तरफ जाती है और रास्ते में दूसरे फरिश्ते मिलते हैं, पूछते हैं, ये कौन सी रूह है, कितनी अच्छी खुशबू। सही मुस्लिम में है, मोमिन की रूह के लिए आसमान के दरवाजे खुलते जाते हैं, एक के बाद एक, 7वें आसमान तक। वहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे का नाम इल्लियीन में लिखो और वापस भेजो जमीन पर, क्योंकि एक काम बाकी है, कब्र। और बुरी रूह का क्या? उसके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं, रूह वापस जमीन पर भेज दी जाती है, सीधा कब्र में। ये पहले दिन का सबसे पहला हिस्सा है और अभी बहुत कुछ बाकी है। अब अरमान कब्र में है, ऊपर से उसकी फैमिली जा रही है। और ये सुनकर तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में फरमाया कि मैयत अपने अजीजों के कदम की आवाज सुनती है जब वो जाते हैं। वो सुन सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। और फिर खामोशी। इस खामोशी में एक फिगर आता है। अगर अरमान की जिंदगी अच्छी थी, एक खूबसूरत शख्स आता है, सफेद कपड़े, अच्छी खुशबू। वो कहता है, पहचाना मुझे? मैं हूं तुम्हारे अच्छे अमाल, जिंदगी में साथ था, आज भी साथ हूं। और अगर जिंदगी गुनाह में गई, एक बदशक्ल, बदबू वाला साया आता है, मैं हूं तुम्हारे बुरे अमाल, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। ये कॉन्सेप्ट समझो, तुम्हारे आमाल तुम्हारे साथ रहते हैं, मरने के बाद भी वो तुमसे अलग नहीं होते। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट लम्हा। 2 फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। 3 सवाल पूछे जाएंगे, सिर्फ 3, लेकिन ये 3 सवाल पूरी आखिरत डिसाइड करते हैं। पहला, तेरा रब कौन है? दूसरा, तेरा दीन क्या है? तीसरा, ये नबी कौन थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा। अब यहां एक चीज समझो जो बहुत लोग नहीं जानते। ये सवाल मेमोरी टेस्ट नहीं है, ये दिल का टेस्ट है। अगर तुमने सच्ची जिंदगी जी, जवाब खुद आएगा, बिना सोचे, दिल से। मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, ये अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन अगर सिर्फ नाम के मुस्लिम थे, जुबान से, दिल से नहीं, तो उस वक्त जवाब नहीं आएगा, जुबान बंद हो जाएगी। इसलिए स्कॉलर्स कहते हैं, इस्लाम को समझो, सिर्फ नाम के लिए मत रखो। ये सवाल आने वाले हैं, तैयारी अभी करनी है। सवालों के बाद कब्र रिएक्ट करती है। सही जवाब दिया, कब्र खुलती जाती है, इतनी बड़ी कि आंखें जहां तक जाएं, नरम, आरामदेह। एक दरवाजा खुलता है, ताजा जन्नती हवा आती है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में फरमाया, मोमिन की कब्र 70 गज तक खुल जाती है और नूर से भर जाती है। गलत जवाब दिया, दीवारें सिमटने लगती हैं,
पास से पास, यहां तक कि तकलीफ होती है। एक ही जमीन, दो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंसेस। क्या डिसाइड करता है? तुम्हारी जिंदगी। दिन 3 से 5 तक कब्र में नूर या अंधेरा होता है। यह कैसे डिसाइड होता है? हर नमाज जो तुमने पढ़ी कब्र में नूर बनती है। हर सदका जो दिया, नूर। हर बार अल्लाह को याद किया, नूर। और हर छूटी हुई नमाज, अंधेरा। हर गुनाह जिस पर तौबा नहीं की, अंधेरा। अल्लाह ने सूरे अन-नूर में फरमाया, जिसे अल्लाह नूर ना दे उसके लिए कोई नूर नहीं। सिंपल बात है, जो आज बिल्ड कर रहे हो वही कब्र में साथ आएगा। दिन 5 और 6 एक दरवाजा खुलता है। अगर नेक थे, जन्नती बाग दिखता है, हरा भरा, नदियां, ऐसी खुशबू जो दुनिया में कभी नहीं थी। ये प्रीव्यू है, वादा है जो मिलने वाला है। अगर बुरा था, आग दिखती है और दरवाजा बंद नहीं होता। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी, मोमिन की कब्र जन्नती बागों में से एक बाग है और काफिर की कब्र जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। दिन 7, बरज़ख में वक्त। यहां एक अजीब चीज होती है, वक्त अलग काम करता है। अगर चैन में हो, 7 साल, 700 साल, कोई फर्क नहीं। जैसे मीठी नींद, जन्नती खुशबू में, सुकून में। अगर अजाब में हो, हर सेकंड 1 साल जैसा लगता है और ये कयामत तक रहता है। अब 1 मिनट रुको। ये सब सुन के दिल में कुछ हुआ होगा, शायद थोड़ी सी डर, शायद कुछ सोचने पर मजबूर हुआ। ये फील, ये अल्लाह की तरफ से है। ये साइन है कि तुम्हारा दिल अभी भी जिंदा है। और सबसे अच्छी बात, अभी वक्त है। हर वो नमाज जो आज पढ़ लो, कब्र में नूर बनेगा। हर बार अल्लाह को याद करो, मुनकर नकीर के सवालों की जवाब दिल में बैठ जाते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कब्र में इन्हीं का फर्क पड़ेगा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत का पहला पत्थर है। जिसने ये पार कर लिया, आगे सब आसान है। तुम अभी भी यहां हो, सांस आ रही है, बुक अभी भी खुली है। तो आज बस एक नमाज से शुरू करो। अल्लाह तुम्हारी कब्र को नूर से भरे। आमीन।